गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं दया शंकर शर्मा, कामयाब गुरु, स्पिरिचुअल मेंटोर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनर। आध्यात्मिक जीवन जीने का 21 डेज का चैलेंज, 21 डेज टू इनर ट्रांसफॉर्मेशन। मेरे प्रिय साथियों, हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, हर व्यक्ति खुश रहना चाहता है, हर व्यक्ति शांति चाहता है। लेकिन सवाल है, क्या हमने कभी खुद को बदले बिना जीवन बदलने की कोशिश की है? हम बाहर की दुनिया को सुधारने में लगे रहते हैं, लेकिन अंदर की दुनिया बिखरी रहती है। आज मैं आपको आमंत्रण देता हूं, आह्वान करता हूं, एक 21 दिन की यात्रा पर। यह 21 दिन आपका जीवन बदल सकते हैं अगर आप इसे ईमानदारी से करेंगे। आध्यात्मिक जीवन क्या है? आध्यात्मिक जीवन का मतलब क्या है? साधु बनना, दुनिया छोड़ देना, केवल पूजा पाठ करना? नहीं 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 नहीं। आध्यात्मिक जीवन का अर्थ है जागरूक होकर के जीना। सेंट इन ए सूट, विचारों में पवित्रता, शब्दों में मधुरता, कर्मों में ईमानदारी, मन में शांति। आध्यात्मिकता भागना नहीं है, यह जीवन को बेहतर तरीके से जीना है। क्यों जरूरी है आध्यात्मिक जीवन? आज की दुनिया में तनाव बढ़ रहा है, तुलना बढ़ रही है, लालच बढ़ रहा है, अशांति बढ़ रही है। कारण क्या है? अंदर खालीपन है। जब अंदर खालीपन होता है तो बाहर की उपलब्धियां भी संतुष्टि नहीं देती हैं। आध्यात्मिकता उस खालीपन को भरती है। 21 डे स्पिरिचुअल चैलेंज स्ट्रक्चर हम समझते हैं। अब आती है असली हिस्सा। हम इसे 3 चरणों में बांटेंगे। पहले 1 वीक में सेल्फ अवेयरनेस प्यूरिफिकेशन का अभ्यास करेंगे। साइलेंस की प्रैक्टिस करें, 10 मिनट के मौन का अभ्यास करें। सिर्फ अपने विचार पे देखें, देख के ऐसा देखें मिट जाए, धोखा रह जाए। डेली आप अभ्यास करिए, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना आप कर सकते हैं। सुबह, दोपहर, शाम, जब भी टाइम मिले आप प्रैक्टिस करिए। मौन में बैठ जाइए, अपने विचारों को देखिए, केवल साक्षी व दृष्टा बनिए। ये 1 वीक का आपका टास्क है। 2nd वीक में आप क्या करेंगे? थॉट ऑब्जर्वेशन। दिन भर नकारात्मक विचारों को नोट करें। जो भी है, एक डायरी ले लें, उस डायरी में लिखें जो भी नेगेटिव विचार आते हैं। आप लिखिए, दिखिए, बस देखिए, आपने रोकना नहीं। जब हम कहीं घर में चौकीदार बिठा देते हैं तो गलत आदमी प्रवेश नहीं करेगा। तो आप भी जो अपने लिखना शुरू करते हैं, जस्ट लाइक ए ऑब्जर्वर बन जाते हैं, थॉट का ऑब्जर्व करने लग जाते हैं। दिन भर नकार विचारों को नोट करेंगे, देखिए मिरेकल होने लग जाएगा। ये आपका 2nd डे का। पहले 1st डे में आपने ये करेंगे, 2nd डे में ऑब्जर्वेशन करेंगे, 3rd डे में ग्रेटिट्यूड जर्नल का अभ्यास करेंगे। रोज 5 चीज़ें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। और 4थे दिन में डिजिटल डिटॉक्स, सोशल मीडिया 50% कम करेंगे। 5वें दिन में फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करेंगे। एक व्यक्ति को मन से माफ़ करें। हर आपके मन में बहुत किसी के लिए कुछ भी हो, आप एक व्यक्ति को केवल माफ़ करेंगे। ये 5वें दिन में अभ्यास करेंगे। 6ठे डे में क्या करेंगे? स्पीक लेस, स्पीक सॉफ्ट। कम बोलें, नम्र बोलें, कम बोलें, धीरे बोलें। और 7वें दिन में आपका होगा सेल्फ रिफ्लेक्शन। पूरे सप्ताह का मूल्यांकन करेंगे, रिवीजन करेंगे। 1 हफ्ता का पूरा जो भी आपने किया उसको रिपीट करेंगे, रिवीजन करेंगे। ये 1st वीक का टास्क था। देखिए मिरेकल हो जाएगा। इसके 2nd वीक में आते हैं। 2nd फेस में हम बढ़ते हैं। 8 से 14 दिन के अंदर हम माइंड एंड डिसिप्लिन की ट्रेनिंग लेते हैं। हम 8वें दिन अर्ली वेकअप करेंगे, सुबह 5 या 6 बजे उठेंगे। और 9वें दिन हम 15 मिनट का मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे, श्वास पर ध्यान देंगे। 10वें दिन हम हेल्दी बॉडी डिसिप्लिन, अपना हल्का व्यायाम शुरू करेंगे। क्योंकि आध्यात्मिक जीवन का 21 डेज का चैलेंज चल रहा है। और अगर आप जीवन जी रहे हैं तो बहुत अच्छी बात, उसमें देखिए और भी इसमें क्या सुधार कर सकते हैं। 10वें दिन आप हेल्दी बॉडी डिसिप्लिन, हल्का व्यायाम करेंगे, लाइट एक्सरसाइज करेंगे। क्योंकि एकदम ज़्यादा करेंगे तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए धीरे धीरे अभ्यास करें, धीरे धीरे अभ्यास करें। कहते हैं मिनी स्टेप से अब हम बड़े स्टेप की तरफ जाएंगे। और 11वें दिन में पॉजिटिव अफर्मेशन, मैं शांत हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, आपको बोलना है। और 12वें दिन में एंगर कंट्रोल डे, गुस्सा आने पर 10 सेकंड रुकें। 13वें दिन में सर्विस एक्ट, किसी की मदद करें। और 14वें दिन ईगो चेक करें। दिन भर में मैं सब कम बोले, कितनी बार बोला है उसको ऑब्जर्व करेंगे, देखें फिर अपने आप कम होने लग जाएंगे। अब तीसरा फेस है 15 से 21 दिन का चैलेंज, पर्पस एंड ट्रांसफॉर्मेशन। 15वें दिन लाइफ मिशन राइटिंग करिए, अपने जीवन का उद्देश्य लिखेंगे, बार बार लिखेंगे और जब तक क्लियरिटी ना आ जाए। 16वें दिन फियर फेसिंग, एक डर का सामना करें, जो चीज़ बार बार डराती है उसका सामना फेस करिए। 17वें दिन में डिसिप्लिन कमिटमेंट, एक बुरी आदत छोड़ने के लिए आप कमिटेड हैं, आप उसको छोड़ेंगे। 18वें दिन में कंपैशन डे करेंगे, सब से विनम्र व्यवहार करेंगे, सबके प्रति करुणा दया रखेंगे।
19वें दिन एनर्जी प्रोटेक्शन, नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएंगे। 20वें दिन विजन क्रिएशन, 5 साल बाद का विजन लिखें। 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, क्या बन रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, कहाँ पहुँचना चाहते हैं, वो रिटर्न में लिखेंगे। और 21वें दिन में साइलेंस एंड सेलिब्रेशन, पूरे 21 दिन की समीक्षा करेंगे। 21 डेज का जो भी है उसको पूरा विजुलाइज करेंगे, समीक्षा करेंगे। देखिए मिरेकल हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा। और फिर 21, फिर 21 होते होते आपका वे ऑफ लाइफ बन जाएगा। आध्यात्मिक जीवन जीने की शैली हो जाएगी। और क्या बदलाव दिखेंगे आपके 21 दिन के बाद। आप ईमानदारी से अगर करते हैं, मन शांत होगा, निर्णय स्पष्ट होंगे, आत्मविश्वास बढ़ेगा, क्रोध कम होगा, ऊर्जा बढ़ेगी। सबसे बड़ा बदलाव होगा, आप खुद को समझने लगेंगे। एक कहानी से समझते हैं, एक व्यक्ति रोज मंदिर जाता था लेकिन घर में गुस्सा करता था। दूसरा व्यक्ति मंदिर कम जाता था लेकिन व्यवहार में शांति थी। कौन अधिक आध्यात्मिक था? आध्यात्मिकता आचरण से दिखती है, आध्यात्मिकता आचरण से दिखती है। एक अभ्यास करते हैं, ये जब भी अभ्यास करेंगे, जब कहीं बैठे हों शांत तभी करेंगे, गाड़ी चलाते हुए नहीं करेंगे। आंखें बंद करें, अपने जीवन की वर्तमान स्थिति देखें। आपकी लाइफ की जो वर्तमान सिचुएशन क्या उसको देखिए। क्या आप वही रहना चाहते हैं, जैसा जीवन चल रहा वैसे जीना चाहते हैं, वही रूटीन लाइफ जी रहे हैं? 90% लोगों की लाइफ में क्या होता है, वही रूटीन, वही ढर्रा, वही ज़िंदगी चल रही है, बार बार वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। क्या आप वही रहना चाहते हैं या बेहतर बनना चाहते हैं? तो अगर बेहतर बनना चाहते हैं तो दोहराएं, मैं 21 दिन अपने जीवन को समर्पित करता हूँ। मैं 21 डेज के लिए अपनी लाइफ को समर्पित करता हूँ और मैं जागरूक जीवन जीऊँगा। मैं अपने अंदर की रोशनी जगाऊँगा, मैं अपना दीपक बनूंगा, मैं प्रकाश बनूंगा, अपने आप को जगाऊंगा, आपका जगाऊंगा, अपने आप को जगाऊंगा, अपने आप को जगाऊंगा। ये 21 डेज का अभ्यास करिए, देखिए मिरेकल हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा। आप बन जाएंगे, लाजवाब हो जाए बन जाएंगे। सुख शांति समृद्धि के दरवाजे खुल जाएंगे, खुल जा से फुलफिलमेंट को उपलब्ध हो जाएंगे। अंत में आप सभी से आह्वान है, जीवन बदलने के लिए 21 साल नहीं चाहिए, 21 दिन की सच्ची प्रतिबद्धता काफ़ी है। सवाल यह नहीं है कि चैलेंज कितना कठिन है, सवाल यह है कि आप तैयार हैं जीवन बदलने के लिए। जो कार्य अभी तक आप करते रहे हैं वही करते रहेंगे तो आपको वही मिलेगा जो अभी तक मिलता आया है। इसलिए नए जीवन को बदलाव के लिए चैलेंज स्वीकार करिए, अपने आप को 21 दिन करके देखिए, करिए, फिर जानिए, फिर मानिए साथियों, मिरेकल हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों जीवन वीडियो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल सब्सक्राइब करने की प्रेरणा दें। अगर आप हमारे आध्यात्मिक साधना शिविर का आयोजन कराना चाहते हैं, स्पिरिचुअल रिट्रीट का आयोजन करवाना चाहते हैं, उसके संपर्क स्थापित कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हमारा जो सपना है, भारत गुरु बने, अखिल विश्व का देश और सबसे आगे बच्चा बच्चा बने, महापुर राष्ट्र प्रेम जन जागे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।